हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा राज आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया। यहाँ से हाउचिन का रियल जर्नी स्टार्ट होता है और भाई इसने सब कुछ खुद ही करना होता है। उसे गॉड्स की तरफ से एक बहुत बड़ा ट्रायल फेस करना पड़ता है। इस दौरान उसे पुराने गॉड्स की बची हुई सोल्स के रिमेन्स भी मिलते हैं जो पहले ही इस रास्ते से गुजर चुके थे। अब सीन ये है कि हर बंदे का गॉड बनने का टेस्ट अलग होता है, लेकिन एक चीज कॉमन होती है, खुद को प्रूव करना पड़ता है। कोई भी सीधा गॉड नहीं बन सकता और हाउचिन भी इस रूल से बाहर नहीं था। जब पहला गॉड इस दुनिया में आया था ना गाइस, वो सिर्फ एक पत्थर था, लेकिन कोई नॉर्मल पत्थर नहीं। उस पत्थर के पास एक एबिलिटी थी, जो चीज देखता उसको इमिटेट करता। कभी टाइगर बन जाता, कभी किसी और जानवर की फॉर्म ले लेता। उसने एनिमल्स के सारे एक्सपीरियंसेस खुद फील किए, उनकी लाइफ जी, उनका पेन और स्ट्रगल समझा, और सिर्फ तब जाकर जब सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, उसे अपनी असली रोशनी मिली। वहीं से उसका गॉड बनने का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ये था उस गॉड का तरीका। लेकिन हाउचिन का रास्ता बिल्कुल डिफरेंट होने वाला था, क्योंकि जैसे पहले बोला गया, हर किसी का टेस्ट अलग होता है। हाउचिन ने जैसे ही अपने ट्रायल वर्ल्ड में एंट्री ली, उसे एक ऐसी जगह भेजा गया जहां लोग सिर्फ रोशनी के लिए दुआ कर रहे थे। उनका कहना था, ये डार्कनेस ही हमारी होप है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हंड्रेड्स ऑफ डार्क क्रीचर्स उन पर अटैक कर चुके थे। ये इविल सोल्स ह्यूमंस को पकड़ रहे थे और उनकी सोल्स कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। और तभी बूम, लॉन्ग हाउचिन की एंट्री होती है। लगता है रेस्क्यू आ चुकी है। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर सारी डार्कनेस कंप्लीटली वाइप आउट हो जाती है। लोग शॉक में थे। ग्रेट, हम बच गए। सब लोग फौरन झुककर हाउचिन को सल्यूट करते हैं। उसी वक्त रोशनी चमकती है और वहां से एक रेड कलर का बॉल निकलता है। विलेज हेड आगे आता है और हाउचिन से कहता है कि इस रास्ते को फॉलो करो और कम से कम 5 रेड बॉल्स कलेक्ट करो। उसके बाद उसे वेस्ट की तरफ जाना होगा, जहां रोशनी दोबारा से इस दुनिया को इल्यूमिनेट करेगी। और बस यहीं से गाइस, हाउचिन का रियल मिशन स्टार्ट होता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए सूरज की डायरेक्शन फॉलो करते हुए वेस्ट की तरफ निकल पड़ता है। मुझे जल्दी करनी होगी, ये मेरा टेस्ट है। इसी बीच बाहर वाली दुनिया में सब गॉड्स बैठकर हाउचिन को ऑब्जर्व कर रहे थे। जैसे जैसे वो देख रहे थे, एक गॉड बोलता है, हाँ ये सच में अलग है। तब अचानक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोल पड़ता है, हाँ सबमिशन का गॉड क्या करेगा। और बस पूरा एरिया इंस्टेंटली डार्कनेस में डूब जाता है। डिस्ट्रक्शन की पावर इतनी स्कैरी थी कि चारों गॉड्स को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। अगले ही सेकंड वो सीधा वहां बैठ जाता है। सब शॉक में, ब्रो ये तो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने सिर्फ एक लाइन बोली और फोर्थ गॉड तुरंत साइलेंट हो गया। ये मत सोचना कि मैं अपने क्रिएटर जितना काइंड हूं। फिर वो कहता है, मैं हाउचिन की मदद करूंगा। लेकिन गाइज, हेल्प का मतलब रियल हेल्प नहीं होता। वो एक्चुअली हाउचिन के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसी विलेज में आता है जहां हाउचिन पहली बार आया था। सिर्फ एक फिंगर से उसने सारी डार्कनेस को इरेज कर दिया। विलेज वाले शॉक हो गए और उसे भी सेवियर समझने लगे। फिर उसने भी वो रेड बॉल उठाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाउचिन ने पहले ली थी। विलेज हेड ने सेम बात एक्सप्लेन की, वेस्ट की तरफ जाओ ताकि सूरज दोबारा रोशनी फैला सके। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पूरा गांव डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। गॉड के जाते ही सब खत्म। भाई ऑनेस्टली ये लोग गलत दे नहीं थे, फिर भी बिना किसी वजह के डिस्ट्रॉय हो गए। इस वर्ल्ड में अब सिर्फ एक ही एंड बचता है गाइस। इसका मतलब ये कंफर्म है कि आखिर में हाउचिन का सामना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से होगा। ओह माय गॉड, अगर ऐसा हुआ तो फुल ऑन वॉर होगी। अगर हाउचिन फेल हो गया ना, तो कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। सिर्फ ह्यूमंस नहीं, पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइप हो सकता है अर्थ बैंक। इस पॉइंट पर एक ही कंक्लूजन निकलता है, हाउचिन ही अकेला है जो उसे रोक सकता है। मीनवाइल हाउचिन मॉन्स्टर्स के साथ फुल फाइट में लगा हुआ है। रेड बॉल्स कलेक्ट करते हुए हर रूल क्लियर करता जा रहा है। उसने काफी ट्रायल्स पास कर लिए, काफी बॉल्स मिल चुकी हैं। फिर वो दोबारा एक नई वर्ल्ड में एंटर करता है, वहां के बीस्ट्स को डिफीट करता है और 4th बॉल हासिल कर लेता है। अब गाइस, सिर्फ एक लास्ट चीज बची है, 5th बॉल। दूसरी तरफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने भी सेम ट्रायल्स क्लियर कर लिए, लेकिन गाइस ये फुल ऑन चेज बन चुकी है और उसका मेथड बिल्कुल अलग था। वो सीधा अपनी डिस्ट्रक्शन पावर यूज करता है, पूरा एरिया फोर्सफुली डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर सारे रेड बॉल्स एक ही मूव में ले लेता है। भाई ऑनेस्टली ये स्ट्रेट अप चीटिंग है। एक मूव और सब कुछ हाथ में। अब सिर्फ एक ही बंदा बचा है, हाउचिन। इसी वक्त हमारा लॉर्ड ऑलमोस्ट मर चुका होता है जब हाउ ज़ोंगबो उस जगह पर पहुंचता है। उसके सामने एक रेड लाइट चमक रही होती है, लेकिन वहां एग्जैक्टली क्या है किसी को नहीं पता।
तब एक हेडलेस एंटिटी अपीयर होती है जिसका नाम है शेनशी। शेनशी पूछता है यहाँ क्या चाहिए, और फिर खुद ही जवाब देता है इससे कॉन्कर करके गॉड बनना है, तो फिर अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करो। और बस यहीं से हाओ चेन वर्सेस शेनशी की फाइट स्टार्ट हो जाती है। उनकी बैटल नेक्स्ट लेवल है। लाइट सोर्ड टकराती है डार्क ऑरा से। ऑफ कोर्स हाओ चेन ज्यादा फास्ट होता है और शेनशी धीरे धीरे कॉर्नर होने लगता है। हाओ चेन गुस्से में आ जाता है और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो एक ऐसा अटैक थ्रो करता है जिसमें लाइटनिंग बर्स्ट हो जाती है। अटैक बहुत पावरफुल होता है, लेकिन हाओ चेन उसे डॉज कर लेता है। आखिरी में शेनशी एक मैसिव स्टोन अटैक करता है डायरेक्ट हाओ चेन के हेड पर ही। हाओ चेन सिर्फ होल्ड ही कर पाता है, लेकिन गिव अप नहीं करता। नेक्स्ट मोमेंट डबल हैंडेड काउंटर अटैक, भाई प्योर बीस्ट मोड। शेनशी दूर जाकर गिरता है और आखिरकार कॉर्नर हो जाता है। शेनशी कहता है ये फाइट बेकार है, तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो। हाओ चेन कामली बोलता है लड़ना अब मीनिंगलेस है। शेनशी एडमिट करता है कि हाओ चेन वाकई स्ट्रांग है और वो लास्ट ट्रायल डिजर्व करता है। वो डोर ओपन कर देता है। हाओ चेन आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उस चीज को टच करता है, पूरा एरिया लाइट से भर जाता है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि लगता है पूरा वर्ल्ड उसके कंधों पर आ गया हो। ओ माय गॉड, ये पावर इतनी ओवरवेलमिंग है कि हाओ चेन ऑलमोस्ट क्रश होने वाला होता है। तो अब सवाल ये है गाइस, क्या हाओ चेन इस वर्ल्ड के लिए सैक्रिफाइस बनेगा? क्योंकि गॉड बनने के लिए उसे पूरी दुनिया का बर्डन उठाना ही पड़ेगा। इस दुनिया का फ्यूचर और इसमें मौजूद हर चीज अब उसकी विल पर डिपेंड करती है। और याद रखो गाइस, पूरी दुनिया का फैसला करना एक ऐसा बर्डन है जो फैमिली के बर्डन से भी ज्यादा हैवी होता है। अब सवाल ये है, क्या हमारा हाओ चेन इस प्रेशर में क्रश हो जाएगा? शेनशी को फुल बिलीफ है कि वो इस बर्डन को संभाल सकता है। और यहीं पर हमें ग्रैंडपा यांग की टीचिंग्स याद आती हैं। ग्रैंडपा यांग वही शख्स है जिसने हाओ चेन को सिखाया था कि फाइट सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए होती है। चाहे अरीना में फाइट हो, चाहे वो खुद ग्राउंड पर गिर रहा हो, उसके कंधों पर जिम्मेदारियां हमेशा बहुत हैवी रही हैं। ग्रैंडपा यांग ने हमेशा हाओ चेन को पुश किया कि वो और स्ट्रांग बने, सिर्फ पावर में नहीं, दिल और इरादे में भी। और अब वो उस डोर को लगातार पुश करता रहता है। स्लोली बट श्योरली वो डोर मूव करना शुरू हो जाता है। ह्यूमैनिटी के लिए चाहे उसे खुद पूरी दुनिया का बर्डन उठाना पड़े, वो पीछे नहीं हटता। अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके एक फाइनल पुश, बैंग, और फाइनली डोर खुल जाता है। गाइस, यही था वो मूवमेंट जिसका हम वेट कर रहे थे। जैसे ही रेड लाइट मिलती है, शेनशी गायब हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी सेम चीज हासिल करेगा? जब तक हाओ चेन इस वर्ल्ड को रिस्टोर कर सकता है, उसका टेस्ट क्लियर माना जाता है। लेकिन अचानक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है, तुमने मेरे भाई का प्लान बिगाड़ दिया। ये सुनकर हाओ चेन को वो मोमेंट याद आ जाता है जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने टाइम स्टॉप करके उसे एडवाइस दी थी। इस बार सीन डिफरेंट था। पहली बार दोनों डायरेक्टली बात कर रहे थे, बिना टाइम स्टॉप किए। प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन हाओ चेन अब हेजिटेट नहीं करता। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लास्ट रेड बॉल डिस्ट्रॉय कर देता है और हाओ चेन को फोर्स करता है कि वो रिएक्ट करे। इसी मोमेंट पर क्रिएशन स्टेज रिलीज होता है। इस बार हाओ चेन का माइंड क्लियर है, उसे डिस्ट्रॉयर को डिफीट करना ही है। और फिर दोनों के बीच रेड बॉल की क्लैश स्टार्ट हो जाती है। बैंग बैंग बैंग। गाइस, ये फाइट मैसिव होने वाली है। लेकिन एक ट्विस्ट है, बाद में मैं बताऊंगा कि असल में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। तो फिर वो कौन है? शोयेन वाहाई। इसका फुल स्पॉइलर मैं बाद में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अब यहीं से पार्ट 196 शेन युआन 2 AKA थ्रोन ऑफ सील का स्पॉइलर स्टार्ट होता है, जो नेक्स्ट वीक आने वाला है। ओके गाइस, फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जहां हाओ चेन का डायरेक्ट फाइट होता है गॉड के साथ, हाओ ये के साथ। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हाओ ये नॉर्मल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा नहीं है, वो 9 गॉड्स का हेड है और डिस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट हम जानते थे वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। बाद में हाओ ये खुद हाओ चेन की मदद करना चाहता है ताकि वो असली डिस्ट्रक्शन गॉड के खिलाफ फाइट कर सके, लेकिन गाइज उसे रोक दिया जाता है और उससे कहा जाता है, तुम भूल रहे हो, तुम्हारी पावर मुझसे आती है और फिर भी तुम हिम्मत करते हो कि मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ। इस पॉइंट पर सीन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। फिर हाओ चेन दोबारा अपीयर करता है, लेकिन इस बार नेक्स्ट लेवल फॉर्म में। भाई
वो 4 गॉड्स की पावर्स को कंबाइन करता है, सब कुछ एक साथ मर्ज करता है ताकि अपने आप को मैक्सिमम स्ट्रेंथन कर सके। 4 गॉड्स 1 अल्टीमेट पावर। भाई लिटरली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑरा एक्सप्लोड हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वापस आ सकता है? और सबसे शॉकिंग मोमेंट यहीं आता है, वो वाकई वापस आ जाता है और सीधा बोलता है, लॉन्ग हाउ चेन, तुम फेल हो चुके हो। हाँ, क्या मतलब फेल हो गए? गाइस, हाउ चेन ने लाइट को पास किया, गॉडहुड अचीव कर ली, फिर फेल कैसे? यही तो पूरी मिस्ट्री है। इसीलिए अब हमें वेट करना पड़ेगा पार्ट 196 शेन यिंग 1-2 यानी थ्रोन ऑफ सिया के लिए। एक चीज बिल्कुल कंफर्म है गाइस, स्टोरी यहीं से और भी ज्यादा क्रेजी होने वाली है। बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हमेशा सपोर्ट करते रहना। उम्मीद है आप सब हमेशा खुश रहें। मैं आपको बिल्कुल सीधा और क्लियर तरीके से स्टोरी बताता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, सी यू गाइज।